Time of supply of goods is complete. Section 12, ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका फाइनल चार्ट भी ड्रॉ कर चुके हैं हम इन द लास्ट सेशन। और हमने स्टार्ट किया था टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 13, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपके 4 सब पार्ट्स हैं, वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के भी आपके 4 सब पार्ट्स हैं, 13(2), 13(3), 13(4) एंड 13(5), जिसमें से कल हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, सेक्शन 13(2), NCM, RCM, time of supply in case of vouchers, and residual provisions. कल हमने सेक्शन 13(2) स्टार्ट किया था, सप्लाई इन केस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। In case of NCM, normal charge mechanism, earliest of the following dates. Time of supply is the earliest of the following. तीन केसेस हैं इसके। If invoice is issued within prescribed time, हाँ जी, प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए सेक्शन कौन सा बताया था मैंने आपको, चैट बॉक्स में लिखिए। If invoice is issued within prescribed time under section 31, Ritika Shitu Mehak. Second case था if invoice is not issued, ठीक है जी एकदम, तनु शिवानी, is not issued within prescribed time, अगर निर्धारित समय के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं करते तो क्या होगा, एंड अदर केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। सो अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देते हैं, ऐसे में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। जिस दिन इनवॉइस इशू किया वो डेट, या फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव करी वो डेट, whichever is earlier। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे पता चलती है आपको, हाँ जी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कैसे पता चलती है, बताएं जल्दी से, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट।
Date of receipt of payment is date of entry in books of accounts. आपने पेमेंट की एंट्री कब करी, या फिर आपके अकाउंट में पैसा कब आया, डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट। आपके अकाउंट में पैसा कब आया या फिर आपने पेमेंट की एंट्री कब करी, विच एवर इज अर्लियर। ये पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और अंडर सेक्शन 31 निर्धारित समय क्या है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या है अंडर सेक्शन 31? शीतू 30 डेज। 30 डेज कहां से कहां तक आप काउंट करेंगे 30 डेज? प्रिस्क्राइब्ड टाइम under section 31 is what? 30 days from date of supply of service। ठीक है जी रितिका, एकदम। जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड करी वहां से 30 डेज काउंट करिए, वो आपका निर्धारित समय है। 29 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना होगा। अगर आपने निर्धारित समय के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो आप इस केस में आते हैं। और अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो आप सेकंड केस के अंडर आते हैं। ठीक है जी शिवानी, एकदम। तो ये फर्स्ट केस हम कर चुके हैं कि निर्धारित समय के अंदर अंदर आपने बिल इशू कर दिया तो आपका बन जाएगा केस 1। अब निर्धारित समय के अंदर अगर आप बिल इशू नहीं कर पाए तो उस केस में आपको देखना है कि आपने सर्विस कब प्रोवाइड की, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने सर्विस कब प्रोवाइड करी, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन आपने सप्लाई करी सर्विस या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो ऐसे में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि रिसिपिएंट ने, जो रिसिपिएंट है उसने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी है, कौन सी डेट को करी है। रिसिपिएंट के पास जाएंगे और रिसिपिएंट को देखेंगे कि जो सर्विस रिसीव करने वाला है उसने अपनी किताबों में एंट्री कब चढ़ाई है। ये आपका तीसरा केस है। ओके जी, इसमें हम फर्स्ट केस का एग्जाम्पल कल कर चुके थे। आज हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जहां पर जो इनवॉइस है वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम में इशू नहीं हुआ। मिस्टर एक्स ने सर्विस प्रोवाइड करी कितने की सर्विस प्रोवाइड करी, वर्थ ₹30,000। और किसे प्रोवाइड करी, टू मिस्टर वाई। आपको कुछ डेट्स गिवन है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू हुआ 22 दिसंबर 2018 को। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करी गई कौन सी डेट को, 15 नवंबर 2018। एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, पेमेंट रिसीव हुई सप्लायर को 16/11/18।
आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई देखने के लिए सर्विसेज के केस में आपको ये जानना जरूरी है कि क्या इनवॉइस प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर इशू हुआ या नहीं। ठीक है जी। सो पहले तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम देखिए। प्रिस्क्राइब्ड टाइम अंडर सेक्शन 31, 30 days फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड करी गई उसके 30 दिन काउंट कीजिए। सर्विस प्रोवाइड हुई है आपको 15 नवंबर को। 15 नवंबर से 30 दिन काउंट कीजिए। हाँ जी, क्या डेट पड़ेगी? क्या डेट पड़ेगी? 30 दिन काउंट करके बताइए क्या डेट पड़ेगी। रितिका, शीतू, 15 दिसंबर। यस। सो प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या रहा? 15 दिसंबर 2018। ठीक है महक। ओके जी। अब इनवॉइस कब इशू हुआ है? क्या 15-12 तक इशू हो गया? 30 दिन के अंदर अंदर इशू होना चाहिए था। और आपके 30 दिन कब पूरे होते हैं? देखिए 15/11/2018 को आपने सर्विस सप्लाई करी। 15/12/2018 को आपके 30 डेज कंप्लीट हुए। आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था यहां से लेकर यहां तक। इनवॉइस इशू कब हुआ? इनवॉइस इशू हुआ 22/12/2018 को। यहां पर जाकर इनवॉइस इशू हुआ। ये आपका केस 1 बनेगा या केस 2 बनेगा? Is this case 1 or case 2? Yes. This is case 2. यहां पर हम केसेस लिख लेते हैं। This is case 1, this is case 2 and this is case 3. So this is case 2 और case 2 ये क्यों है? Because invoice is issued after prescribed time. इनवॉइस निर्धारित समय के बाद इशू हुआ। गरिमा, तनु, रितिका, शीतु, गुड जॉब। आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और जहां पर इनवॉइस इशू होता है आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड टाइम तो आपको डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं देखना होता। अब आप इसको नहीं देखेंगे, आप किसे देखेंगे? इसे और इसे। सो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ provision of service or date of receipt of payment whichever is earlier. And what is the date of provision of service? Date of provision of service is 15/11/18 and receipt of payment 16/11/18. Quickly tell me what will be the time of supply. Shitu, right answer. Ritika, Tanu, right answers. So time of supply in this case is 15/11/2018. This is your answer for this question. Mehak, Shivani, good. So this is our section 13.2. Time of supply of service in case of NCM. चलते हैं हम सेक्शन 13.3 की तरफ। सेक्शन 13.3, सेक्शन 13.3 NCM
आरसीएम का केस है, और आरसीएम के केस में हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये है सप्लायर, ये है रिसिपिएंट। सप्लायर रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर टैक्स पेयर कौन होता है, रिसिपिएंट इज द टैक्स पेयर। जो रिसिपिएंट है ये टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम। यही स्ट्रक्चर है आरसीएम का। अब आरसीएम के केस में अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई देखना है तो आप कैसे देखेंगे, और ये केस है सर्विस का। क्या केस है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखना है, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट immediately following 60 days from date of invoice। पहले डेट ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ पेमेंट कैसे डिटरमिन करते हैं हम, एंट्री इन द बुक्स। आपने पेमेंट की एंट्री कब करी अपनी बुक्स में, या फिर आपके अकाउंट से पेमेंट डेबिट कब हुई, पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट। डेट ऑफ पेमेंट एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, whichever is earlier will be your date of payment। एक बार आपको डेट ऑफ पेमेंट पता चल गई तो आप सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आप डेट ऑफ इनवॉइस देखिए और डेट ऑफ इनवॉइस से आप 60 डेज काउंट करिए। कितने डेज काउंट करने हैं आपको, 60 डेज काउंट करने हैं। वो डेट लेंगे या फिर डेट ऑफ पेमेंट लेंगे, whichever is earlier। एग्जाम्पल हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल, मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। उन्होंने सर्विस ली है एक डायरेक्टर की, अंडरटुक सर्विस ऑफ अ डायरेक्टर। अगर कोई कंपनी डायरेक्टर की सर्विस लेती है तो उसको रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करना होता है, और डायरेक्टर का नाम है मिस्टर एक्स। कितने की सर्विसेज ली हैं उन्होंने मिस्टर एक्स से, 1 लाख रुपीस की सर्विसेज ली हैं और 15 जनवरी को ली हैं। डायरेक्टर ने इनवॉइस कब रेज किया, द इनवॉइस रेज्ड ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी को इनवॉइस रेज हुआ, और जो मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैं इसने पेमेंट करी, मेड पेमेंट ऑन 1 मई। टाइम ऑफ सप्लाई आपको डिटरमिन करना है। सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो डेट ऑफ पेमेंट है वो क्या है, 1 मई। डेट ऑफ पेमेंट इज 1 मई।
दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी है, डेट 60 days from issue of invoice. इनवॉइस कब इशू हुआ? 1 फेब को। आप 1 फेब से अगले दिन से आप 60 डेज काउंट करना शुरू कीजिए। हाँ जी, 60 डेज काउंट करने हैं। 1 फेब को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 2 फेब से काउंट कीजिए। गरिमा का आंसर आया है 2 अप्रैल। हाँ जी गरिमा, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। शीतू हरविंदर, राइट। फेब्रुवरी के आपके आ जाएंगे 27 डेज, क्योंकि फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं और 1 को हमें काउंट नहीं करना। सो 27 डेज ऑफ फेब्रुवरी, 31 डेज ऑफ मार्च, यहां पर कितने दिन हुए आपके? 58 डेज हो गए और हमें 60 डेज लेने हैं, तो 2 दिन हमें अप्रैल के जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके 60 डेज कंप्लीट हुए, सो 2 अप्रैल को आपके 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। इन दोनों में से whichever is earlier will be your time of supply. So time of supply is what? 1st May या 2nd April? What will be your answer? What will be your answer? Earlier of the following: Mehak 2nd April, Shitu 2nd April, Tanu, right answers. 2nd April is the time of supply. This is the case of RCM 13.3. 13.4 की तरफ बढ़ते हैं। वाउचर्स वाला केस है। वाउचर्स वाला केस आपका एकदम गुड्स में जो सेक्शन 12 के अंडर किया था, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है उसका। सो यहाँ पर हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 13.4, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। यहाँ पर आपको वाउचर मिल रहा है सर्विस के लिए, वहां पर आपको वाउचर मिल रहा था गुड्स के लिए। यहाँ पर आपको सर्विस के लिए वाउचर मिल रहा है। आप एक सैलून गए और सैलून में आपने कोई सर्विस ली और उस सर्विस के बदले में आपको एक वाउचर मिला फ्री हेयर कट का। फ्री हेयर कट का वाउचर मिला। आपको कोई सामान नहीं मिल रहा, आपको गुड्स नहीं मिल रहे। अगर गुड्स मिलते तो आप कवर होते सेक्शन 12.4 में। यहाँ पर आपको सर्विस मिल रही है, कोई सेवा मिल रही है। सो दिस कम्स अंडर सेक्शन 13.4। आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना है। बिल्कुल सेम प्रोविजंस हैं इसके जैसे आपने टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स किया था। क्या किया था आपने? इफ द सप्लाई of service is identifiable at the point। वाउचर मिलते हुए, जब वाउचर मिला आपको, उस टाइम पे आपको पता था कि आपको कौन सी सर्विस अवेल करनी है। या फिर सेकंड केस, इन अदर केसेस जहां पर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जिस दिन वाउचर मिला वही डेट आपकी सप्लाई ऑफ वाउचर की डेट हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड अदर केसेस में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। जिस दिन आपने वाउचर को रिडीम किया।
आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। December 20 2018 को आपको एक सैलून ने, जिसका नाम क्लब सैलून है, आपको एक इशू किया हेयर कट का कूपन, हेयर कट का कूपन इशू किया। और किसे किया? टू मिसेस एक्स। लेकिन मिसेस एक्स ने अपना हेयर कट कब लिया? रिडीम्स द कूपन। रिडीम्स द कूपन मीन्स उसने इस कूपन को कब यूज किया? उसने इस कूपन को यूज किया 2 जनवरी 2018। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? सॉल्यूशन। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए एंड जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पर जिस दिन आपको वाउचर मिला उस दिन आपको सर्विस पता है कि आपको कौन सी मिलने वाली है? इज द सर्विस आइडेंटिफिएबल? इज द सर्विस आइडेंटिफिएबल? शीतू, रितिका, गरिमा, अनुराधा। Yes, the service is identifiable. So this is case 1. ये है हमारा केस 1। और जहां पर सर्विस आइडेंटिफिएबल होती है, क्या सर्विस आपको मिलने वाली है आपको कूपन वाले दिन ही पता है। कूपन जब मिला आपको पता है कि आप इस वाउचर के अगेंस्ट हेयर कट ले सकते हैं, आपको सर्विस का नाम पता है कि सर्विस कौन सी है। सो दिस इज केस 1। और जहां पर केस 1 है वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? जिस दिन आपको कूपन मिला, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और वाउचर आपको किस दिन मिला है? 20 दिसंबर 2018। उसने किस दिन सर्विस ली? 2 जनवरी 2018। ये आपके काम का नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है। आइए चलते हैं सेकंड केस पर, जहां पर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी सर्विस मिलने वाली है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इन द सेम एग्जाम्पल मान लीजिए कि 20 दिसंबर 2018 को क्लब सैलून ने आपको वाउचर इशू किया, इशूज अ कूपन वर्थ ₹500। आपको 500 रुपीज का कूपन इशू किया टू मिसेस एक्स। नहीं पता कि सर्विस कौन सी है, नहीं पता, सिर्फ 500 रुपए का कूपन दे दे कि आप 500 रुपए की कोई भी सर्विस ले सकते हो। क्या इस दिन 20 दिसंबर को क्या आपको पता है, मालूम है कि आप कौन सी सर्विस लेने वाले हैं? या क्या सप्लायर को पता है कि सप्लायर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा? नहीं पता। सो दिस इज केस 2। और मिसेस एक्स ने इस कूपन को रिडीम किया, रिडीम्स द कूपन ऑन 2 जनवरी। 500 रुपए के बदले में उसने सर्विस कब ली? 2 जनवरी को ली। सॉल्यूशन। क्या यहाँ पर गुड्स सर्विस आइडेंटिफिएबल है? इज द सर्विस आइडेंटिफिएबल? तनु, कोमल, गरिमा, रितिका को, शिवानी, महक। नो, द सर्विस इज नॉट आइडेंटिफिएबल। सो दिस इज केस 2। सो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन आपने वाउचर की सेवाएं ली। और सेवाएं आपने कब ली? 2 जनवरी 2018। दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। Coming to the last part,
वेरी क्विकली, रेजिड्यूअल प्रोविजंस सेम वही जो आपने गुड्स के केस में करी थी, सेक्शन 13(5). टाइम ऑफ सप्लाई आपको कैसे पता चलेगा? केस 1 एंड केस 2। अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इफ पीरियोडिकल रिटर्न इज फाइल्ड, आप मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऐसे में जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। केस 2, अदर केसेस, जहां पर आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, वहां पर आप टैक्स तो पे कर रहे होंगे, तो आप देखिए कि आप टैक्स कब पे कर रहे हैं। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। दिस इज रेजिडुअल प्रोविजन। तो इसके साथ ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज गेट्स ओवर। इसका हम फाइनल चार्ट कल ड्रॉ करेंगे। या एक काम करते हैं, इसका फाइनल चार्ट आज ही ड्रॉ करके इसको खत्म कर लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 13। 4 पार्ट्स। देखिए इसके साथ आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, सो जस्ट पे अटेंशन। सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5), NCM, RCM, vouchers and residual provisions। NCM का केस 3 cases, 1, 2, 3। Invoice issued within prescribed time under section 31। Invoice issue हो गया, this is case 1। Case 2, invoice not issued within prescribed time। इनवॉइस इशू नहीं किया गया निर्धारित समय के अंदर। एंड अदर केसेस, थर्ड केस। इनवॉइस अगर इशू हो गया है, ऐसे में आप देखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस की डेट या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होती है आपकी? अगेन 2 केसेस। डेट ऑफ पेमेंट एंट्री, आपने किस दिन रिसीट की एंट्री शो करी, डेट ऑफ रिसीट एंट्री इन बुक्स। आपने अपनी बुक्स में एंट्री कब करी, या फिर डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट, आपके अकाउंट में कब आया पैसा, whichever is earlier। और अंडर सेक्शन 31, सेक्शन 31 क्या है? सेक्शन 31 क्या है? विदिन 30 days फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ, ऐसे में डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस and date of receipt of payment। whichever is earlier। और date of receipt of payment क्या है? ये सेम
अदर केसेस में आप ये देखेंगे कि रिसिपिएंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कब करी। आरसीएम का केस, आरसीएम के केस में क्या देखेंगे आप? दो पार्ट्स, डेट ऑफ पेमेंट और 60 days from date of invoice, whichever is earlier. And date of payment कैसे पता चलेगी आपको? Again two cases, date of entry in books, आपने पेमेंट की एंट्री कब करी, या फिर आपके अकाउंट से डेबिट कब हुआ पैसा, डेट ऑफ डेबिट फ्रॉम बैंक, whichever is earlier. वाउचर्स के केस में अगर सर्विस आइडेंटिफिएबल है या फिर अदर केसेस, सर्विस आइडेंटिफिएबल नहीं है। सर्विस आइडेंटिफिएबल है अगर सर्विस आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर सर्विस आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। रेजिडुअल प्रोविजंस, केस 1, if periodical return is filed, या फिर अदर केसेस, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो डेट, एंड इन अदर केसेस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। That's all for today.